वाराणसी में दूसरे दिन की सुबह हो गई है और कल रात की आरती के बाद अब सुबह हो गई है और हम वाराणसी में अब नई जगह पे जाने वाले हैं। जो माता दुर्गा का टेम्पल है वहाँ पे, तुलसीदास का जो मंदिर है वहाँ पे, संकट मोचन हनुमान का मंदिर है वहाँ पे, सारनाथ जाने वाले हैं। तो फिर देखते हैं वहाँ पे क्या देखने को मिलता है और आपको भी दिखाऊंगा क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको मिलता हूँ तुलसीदास के मंदिर में। ये तुलसी मानस मंदिर है वाराणसी में। वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी थी तो वो संस्कृत में थी, मगर जो बहुत सारा मासिस जो हमारे लोग थे भारत के, वो इस रामायण को समझ नहीं पाए क्योंकि वो संस्कृत में थी। उसके बाद तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी वो हिंदी में लिखी, और ये हिंदी रामायण जिस जगह पे लिखी गई उस जगह पे 1964 में एक सुरेखा फैमिली थी, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया। तो वही मंदिर है। इसमें भगवान राम की मूर्ति है, भगवान राम की मूर्ति है, भगवान लक्ष्मण और माता सीता की मूर्ति है। तो यही है श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर, जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखी थी। जब स्वदेशी आंदोलन चरम पे था और तब सब लोग स्वदेशी अपनाने के लिए कुछ इंग्लिश स्कूल छोड़ रहे थे, इंग्लिश कॉलेजेस छोड़ रहे थे, तब मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। 1905 यानी कि 1905 में उनको ये विचार आया कि ऐसी एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी चाहिए। बनारस के एक राजा थे नारायण सिंह, उन्होंने उसके लिए लैंड डोनेट कर दी। एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, इन सब ने ये यूनिवर्सिटी स्थापित करने का एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का एक सोच रखी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और 1960 में यानी कि 1916 में ये यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। मगर मदन मोहन मालवीय जी को ये लगा कि अभी भी कुछ कमी है। तो ये कमी थी काशी विश्वनाथ टेम्पल की। जो बाबा विश्वनाथ का टेम्पल है उसका एग्जैक्ट रेप्लिकेट बनाने के लिए उन्होंने अपनी सोच रखी। और ये जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये वही मंदिर है जो मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया 1930 में। उन्होंने सोचा कि ऐसा एक मंदिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए जो बाबा विश्वनाथ की तरह दिखता हो। तो यही काशी विश्वनाथ मंदिर है जो मदन मोहन मालवीय जी ने उसकी स्थापना की थी 1930 में। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मदन मोहन मालवीय का घर है, जिसे मालवीय भवन भी कहा जाता है। एक्चुअली ये अभी बंद है, मगर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात मैंने की वो इन्होंने ही बनाई थी। जब स्वदेशी मूवमेंट सर पे था और हमारे पास अपनी यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब मदन मोहन मालवीय ने सोचा कि बनारस में ये यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना की और गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की थी। आप जो पीछे देख रहे हैं मेरे, वो मॉडर्न आर्किटेक्चर है। और एक ऐसा कह सकते हैं कि जो मॉडर्न युग का हमारा ब्रिज है वो है रामनगर ब्रिज है। मगर मैं अभी जिस जगह पे आया हूँ वो जगह पुराना आर्किटेक्चर है।
जो कंपैरेटिवली मुग़ल के टाइम पे बना था। मैं जिस जगह पे हूँ वो रामनगर फोर्ट है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये रामनगर फोर्ट है और इसके पीछे ये गंगा घाट है, ये गंगा नदी बहती है यहाँ पे। रामनगर फोर्ट की खासियत ये है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश की और देश की सबसे बड़ी रामलीला होती है, जो करीबन 1 मंथ तक चलती है, 1 महीने तक चलती है रामलीला। और इसे रामनगर कहा जाता है। इसके पास में जो जहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो एक्चुअली लंका, उस एरिया को लंका कहा जाता है। मतलब इन दोनों का कुछ कनेक्शन है, रामनगर यहाँ पे और वहाँ पे लंका। ये पूरा रामनगर फोर्ट है। बनारस के नरेश जो यहाँ पे रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नया करने से मना किया है। यानी कि आप कलर भी नहीं कर सकते, आप कुछ उसमें पेंट नहीं कर सकते, कुछ बना नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। वैसा का वैसा ही है फोर्ट। ये जो मंदिर है ये माता दुर्गा का मंदिर है और ये नागर शैली में निर्मित हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब निशुंभ और शुंभ और निशुंभ का वध करके माता दुर्गा ने यहाँ पे विश्राम किया था। इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो अयोध्या के राजा थे सुदर्शन, जो अयोध्या के राजकुमार थे, उनका विवाह काशी के नरेश की एक पुत्री से निश्चित हुआ था। उस समय जो काशी के नरेश थे उनके और ऐसा कि अयोध्या के जो राजा थे उनके जो विरोधी जो राजा थे, उनका वध माता दुर्गा ने किया था और विवाह सुनिश्चित किया था। इसलिए यहाँ पे रक्त कुंड भी है, जो उनके विरोधी राजा का रक्त यहाँ बहाया गया था जिस कुंड में, इसलिए उस कुंड को रक्त कुंड भी कहा जाता है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये भगवान बुद्ध का एक मंदिर है, जिसे थाईलैंड सरकार और भारत सरकार ने मिलकर बनाया है। ज़्यादातर थाईलैंड गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की है इसे बनाने में। और वहाँ पे ये देख सकते हैं आप पीछे, ये एक भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो आशीर्वाद मुद्रा में है। जैसे आप जानते होंगे कि शायद भगवान बुद्ध में अलग अलग मुद्राएं होती है बौद्धिज़्म में, जैसे कि अभय मुद्रा होती है, भूमि स्पर्श मुद्रा होती है। फिर ये जो है वो आशीर्वाद मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई हुई है, यानी कि आशीर्वाद देते हुए। ये मूर्ति है वो 80 फुट है, 80 फुट और 9 इंच, क्योंकि भगवान बुद्ध जो 80 साल जिए थे और 9 महीने माता के पेट में रहे थे, इसलिए 80 फुट 9 इंच की मूर्ति ये बनाई हुई है। ये भी पूरा थाईलैंड गवर्नमेंट के हेल्प से बनाया हुआ है।